हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, इस सब्जेक्ट का हाल फिलहाल में नाम चेंज किया गया है, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इन दोनों का कंटेंट बिल्कुल सेम है, दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, बस एक चैप्टर को छोड़ के लेसन नंबर 1 एक्स्ट्रा ऐड किया गया है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस में, जिसके हम बात करेंगे बिल्कुल इस सीरीज के एंड में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, इस सब्जेक्ट के नोट्स बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करनी है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के ऊपर। तो इनवर्स फंक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर हम बात कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। और अब हमें समझना है कि हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे इनवर्स फंक्शन को। तो उसको लेके पहले मैं कुछ चीज समझाना चाहूंगा, पहले वो चीजें समझते हैं, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो मैं दो फंक्शन ले रहा हूं, एक तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर, एक ले रहा हूं मैं जी एक्स जिसका नाम है रूट एक्स। इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में भी करी थी कि एक्स स्क्वायर और जी एक्स आपस में, एक्स स्क्वायर मतलब जो हमारा फंक्शन है और जो हमारा जी एक्स है रूट एक्स, ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अब बात है कि यहां से मैं एक बात समझाना चाहूंगा, दो फंक्शन के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज्यूम दैट बोथ फंक्शन g एंड h आर डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो h ऑफ gx, तो मैं यहाँ पे h ऑफ gx रख के दिखाता हूं क्या बनता है। x बनना बहुत जरूरी है, तभी वो इनवर्स माने जाएंगे। तो रख के दिखाता हूं आपको। और इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। बात है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, तो उसको भी समझ लेते हैं साथ साथ। देखो, कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि जब आप फंक्शन के अंदर फंक्शन रख दो, तो यहां पे hx था, तो यहां पे था hx, ये मेरा fx मान रखा है मैंने यहाँ पे। इसको हम एक काम करते हैं, जब उसने hx gx ले रखा है तो हम यहाँ पे hx में चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी लोग तुम्हारा मन कर रहा है, हमें h gx निकालना है, यानी कि जहां जहां फंक्शन में h में x है वहां पे क्या रखना होगा, gx। तो मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन था hx, h के लिए gx रखना है, तो अब hx फंक्शन मेरा x स्क्वायर है, तो मैं x के लिए क्या रख दूंगा, gx की वैल्यू। तो पहले gx की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। gx हमारा रूट x, तो h में जहां जहां x है वहां पे क्या आएगा, रूट x आएगा। तो h में जब यहां पे x है यहां भी x है, जब h में यहां पे रूट x आ गया है तो यहां पे भी x की जगह कौन ले लेगा, रूट x। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रूट x का स्क्वायर। और जैसे मैं रूट x का स्क्वायर करूंगा, हम सब जानते हैं कि रूट से स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, x बन जाएगा। इसे बोलते हैं इनवर्स फंक्शन की पहचान, कि हम इनवर्स फंक्शन को पहचानते कैसे हैं। तो ये हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन। तो हमने h gx क्या मान लिया अपना, हमारा x आ चुका है, ठीक है। और दोनों फंक्शन के आपस में डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब सच दैट, अब यहाँ पे कुछ बातें समझते हैं, हमें करना है डेरिवेटिव। तो हमारा ये तो आ चुका, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो कैसे करूंगा वो समझना भी जरूरी है। जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है तो हम चेन रूल यूज करते हैं डेरिवेटिव करने के लिए। जैसे मैंने आपको समझाया भी था कि अगर मान लो आपको रूट log x का डेरिवेटिव करना है तो आपको इसे x मानना पड़ेगा। जब तक आप इसे x नहीं मानोगे आप डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करूंगा, मैंने मन ही मन में इसे x मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h gx का h डेरिवेटिव gx। देखो हो गया। फिर मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, इसका डेरिवेटिव होगा अलग से, तो यहाँ पे क्या आ गया, g डेरिवेटिव x। और दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी हमारे यहाँ पे 1 के बराबर आएगी। 1 के बराबर क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे तो हमने डेरिवेटिव कर दिया इसका, पहले इसे x माना तो क्या हो गया, h gx का हो गया h डेरिवेटिव gx। और फिर मल्टीप्लाई में करेंगे जिसको x मानना है उसका डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव सब जानते हैं 1 होता है, फॉर्मूले में समझाया था। तो यहाँ पे हो गया 1, ये हुआ बाय चेन रूल। तो अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, h डेरिवेटिव gx की, ये आ जाएगा डिवाइड में, क्यों, क्योंकि ये है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे तो यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ गया g डेरिवेटिव x। तो अब बोल सकता हूं, और gx को मैंने नाम दे दिया, मान लो सपोज करो y का, तो h डेरिवेटिव y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में g डेरिवेटिव x। अब एक क्वेश्चन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात को समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। इनवर्स फंक्शन रूल हमें यह समझाता है क्या, कि द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, कि अगर आपको कभी भी इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल उल्टा होता है किसका, डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन का। अब एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इस वाले क्वेश्चन का। फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ h, ठीक है, जहां पे हमारा h gx दे रखा हमारे पास, ये रहा, कितना है, मतलब हमें इनवर्स फंक्शन h निकालना है, जहां पे हमारा gx है x की पावर 7 प्लस में 5x
कि 5 प्लस में 2x माइनस में 2। बहुत ही इजी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज होंगे इस क्वेश्चन करने के लिए। तो पहले तो मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पे 1 रख के देखा, 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे रख दिया 1 नहीं 0, मैंने x की जगह रख दिया 0। तो मैंने x की इनिशियल वैल्यू क्या ली, 0 ली। जब मैंने x के लिए 0 रखा तो देखो 0 की पावर 7 ये भी 0 हो जाएगा, 0 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 5 ये भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू में 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया, 0 में से घट गया 2 और 0 में से घट गया 2 कितना आएगा, माइनस का 2। तो हमारा आंसर आया -2, यानी कि हमारा, अगर मैं y की बात करूं तो y हमारा कितना आया, -2। अब उसने बोला क्या था कि अगर हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, अपने एच डेरिवेटिव आगे करेंगे, डेरिवेटिव मतलब हम करेंगे अपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन। दो लिखा हुआ है यहाँ पे, इनवर्स फंक्शन रूल स्टेट्स दैट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी कि अगर आपको इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। अब ओरिजिनल फंक्शन तो मेरे पास ये है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल फंक्शन का मैं करूंगा पहले डिफरेंशिएशन, बाद में करूंगा उसको उसका रेसिप्रोकल। तो मैं कर रहा हूं डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं तो यहाँ पे x की पावर 7 का डेरिवेटिव कैसे होगा, 7 उतर के नीचे आएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 7x की 6 प्लस में यहाँ पे 5x की 5 से 5 उतर के नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 5 से 25 x की पावर 4। ठीक है, 2x का, अब देखो 2 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो डिफरेंशिएशन करते वक्त वो u का ही रहता है, हम करेंगे सिर्फ इस x का डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 2 1 हमारा हो जाएगा 2, और कांस्टेंट है, और जब भी सिर्फ कांस्टेंट, तो उसके पास कोई वेरिएबल ना हो तो उसका डेरिवेटिव 0 कर देते हैं, 0 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। क्या आया, 7x की 6 प्लस में 25x की 4 प्लस में 2 1 2, ये आ गया हमारे पास। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना क्या है, एच डेरिवेटिव। अब मैं रखूंगा यहाँ पे, मुझे -2 पे निकालना है, तो मैं करूंगा 1 अपॉन में जो मेरा फंक्शन था 1 अपॉन में g डेरिवेटिव x, और x की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, 0, 0 पे सोल्व कर दूंगा, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन। देखो ये रहा फॉर्मूला, एच डेरिवेटिव y, y यानी कि जो हमारा आंसर आया था हमें वो निकालना है, वो क्या होगा, 1 अपॉन में g डेरिवेटिव 0, g डेरिवेटिव 0 यानी कि जो हमारा x के लिए जो x के लिए मैंने रखी थी 0 रखी थी, 0 रख दूंगा डेरिवेटिव में, तो बस रेसिप्रोकल कर दिया उसका। तो आंसर हमारे पास क्या आया, ये था, इसमें रखना है 0। तो 1 अपॉन में 7, x की जगह 0 आएगा, 0 की पावर 6, 25 x की जगह 0 आएगा, 0 की पावर 4 और प्लस में 2। तो जब मैंने सोल्व करना शुरू किया, 0 की पावर 6 0 हो जाएगा, 0 इंटू 7 ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा 2। क्या आंसर आ गया, 1/2। क्वेश्चन हो गया सोल्व। आई बात समझ में। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का यहां तक का आंसर। अभी खत्म हुई वीडियो, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के इनवर्स के, और साथ साथ इसी वीडियो के साथ चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। बस कुछ क्वेश्चन बाकी है, उससे पहले जिसको जो उतारना है उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम बात करेंगे उन सवालों की। चलो फिर अब हम समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है, जो इनवर्स फंक्शन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिमांड फंक्शन फेस्ड बाय मोनोपोलिस्ट इज Q बराबर 1000 माइनस पी क्यूब अपॉन पी क्यूब। अब बात है ये भैया मोनोपोलिस्ट कौन सी बात करते हैं, थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ठीक है। ऐसी कंपनीज जिनकी मोनोपोली हो उस इंडस्ट्री में, जैसे कि इंडिया में क्या है, रेलवे की मोनोपोली है, वही है बस, है ना। हाँ, फिलहाल हो सकता है कि उसे कुछ शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए हैं, लेकिन वैसे मोनोपोली है। तो मोनोपोली बिजनेस वो होते हैं कि जब उसकी कंपटीशन में कोई और मार्केट में हो ही ना, जैसे कि मान लो मैथ्स पढ़ाने सिर्फ मैं आ रहा हूं और कोई दुनिया में अवेलेबल नहीं है मैथ्स पढ़ाने के लिए, तो जो मर्जी वो चार्ज करूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है। तो सब बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। तो इस क्यूब बराबर 1000 माइनस पी क्यूब अपॉन में पी क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन द इनवर्स फंक्शन ऑफ डिमांड फंक्शन, मतलब हमें इस डिमांड फंक्शन का क्या निकालना होगा, इनवर्स फंक्शन निकालना होगा। तो वो निकालना समझाता हूं आप लोगों को, बहुत ईजी है। फंक्शन क्या है पहले बोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बराबर है क्यूब बराबर है 1000 माइनस में पी क्यूब अपॉन में पी क्यूब। कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस यहां से p की वैल्यू निकाल लेनी है। जब यहां से p की वैल्यू आ जाएगी जो q की फॉर्म में होगी, वही आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स डिमांड फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना सही बहुत इजी होता है, उसको कोई और अल्फाबेट में मान लो और उस दूसरे अल्फाबेट की फॉर्म में अपना आंसर बना लो। जैसे मान लो कि ये फंक्शन को मैं क्या मान लूंगा, x की फॉर्म में मान लूंगा और यहां से y की वैल्यू निकाल लूंगा। ये फंक्शन x में है, इसको y मान के x की वैल्यू निकाल लूंगा y की फॉर्म में, तो सारे क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन बन जाते हैं अपने आप ही। इसको मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में, तो बहुत इजी है। अगर मुझे इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है तो q बराबर ये दे रखा है। मैं अगर यहां से
p को अकेला बनाने में कामयाब हो गया तो मेरा इनवर्स फंक्शन मौजूद हो जाएगा। चलो उसके ऊपर काम करते हैं। p को अकेला बनाएंगे तो पहले p को मैंने यहां भेजा तो हो जाएगा हमारा p क्यूब q, यहां पे क्या है 1000 माइनस में p क्यूब, ये वाला तो रहेगा यूं का यूं। अब मुझे निकालनी है p की वैल्यू, तो पहले मुझे p वालों को एक तरफ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे p क्यूब है, p क्यूब को उठा के यहाँ पे ले आया तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे है p क्यूब क्यूब प्लस में p क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 1000। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले लूंगा मैं, p का क्यूब कॉमन ले लूंगा, p का क्यूब कॉमन लूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा q प्लस में 1 बराबर किसके है 1000 के। अब ये वैल्यू किसकी है p क्यूब की, तो अगर मुझे यहां से p क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरी की पूरी चीज क्या है p क्यूब के मल्टीप्लाई में, नीचे किसमें जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 1000 अपॉन में q प्लस 1। अब यहां से मुझे निकालनी है p की वैल्यू, तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं p की वैल्यू तो क्यूब है, यहाँ पे क्यूब आ गया क्या हो जाएगा क्यूब रूट, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1000 अपॉन में q प्लस 1 की पावर 1/3। पावर उल्टी जाती है भाई, जब भी पावर यहां से यहां जानी, अगर यहाँ पे स्केयर होता तो यहाँ पावर होती 1/2, यहाँ पे पावर क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, अगर पावर 4 थी तो यहाँ पे होता 1/4। ठीक है, अब अगर सोल्व करना है मुझे इसे तो मैंने देखा कि मैं 100 को लिख सकता हूं क्या 10 की पावर 3, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 10 गुणा में 10 100, 100 गुणा में 10,000। ठीक है, और नीचे क्या है q प्लस 1, और इस पूरी की पावर क्या है 1/3। और हम जानते हैं कि अगर a बाई बी की पावर n हो, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर a बाई बी की पावर n हो तो जब पावर अंदर आएगी तो दोनों की पावर बनेगी, a की पावर n भी बनेगा और b की पावर n भी बनेगा। ठीक है, ऐसे यहां पे पावर अंदर आएगी तो ये बनेगा 10 की पावर 3 की पावर 1/3 और q प्लस 1 की पावर 1/3। इसको तो मैं सोल्व कर नहीं पाऊंगा, नीचे वाले को मैं कर सकता हूं सिर्फ न्यूमरेटर को सोल्व। बात इसको सोल्व कैसे करूंगा, देखो जब भी पावर के ऊपर पावर हो ना तो हम पावर की पावर से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपनी बिल्कुल बचपन में पढ़ी जब हम 7th 8th में थे कि अगर a की पावर m हो और उसकी पावर में n हो तो पावर की पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई। पढ़ा हो ना अपने चैप्टर एक्सपोनेंशियल पावर, वहां पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई में 1/3 क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 1 रह जाएगा, तो यहां पे आ गया हमारे पास 10 की पावर 1 10 अपॉन में q प्लस 1 की पावर 1/3। ये आ गया आंसर पहले का इनवर्स फंक्शन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जी वाई बराबर दे रखा है y क्यूब माइनस में 1 की पावर 1/3। अब ये तो निकालना बहुत मुश्किल है, ये हमारा था इनवर्स फंक्शन, ध्यान रखना इस डिमांड फंक्शन का ये हमारा क्या है इनवर्स फंक्शन है। अगर मुझे इसका निकालना है तो मैं इसको पहले कुछ और मान लेता हूं, मैंने इसको x मान लिया तो x बराबर क्या आ गया y क्यूब माइनस में 1 और किसकी पावर है 1/3। तो अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो कैसे करूंगा, बहुत इजी है, यहाँ पावर क्या है 1/3, फिर से भाई जब पावर यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगा क्यूब, तो यहाँ पे हो गया पावर में क्यूब, तो ये हो गया हमारा x का क्यूब, और यहाँ पे क्या है y क्यूब माइनस में 1। मुझे निकालना है यहाँ से y की वैल्यू, मैं 1 को उठा के यहाँ पे ले आऊंगा प्लस का, तो बहुत इजी होता है इनवर्स निकालना। उस फंक्शन को कोई और अल्फाबेट मान लो और वहां से जिसमें फंक्शन है उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका क्या होगा इनवर्स फंक्शन। तो मैंने इसको x माना था, अब मुझे निकाले यहाँ से y की वैल्यू, तो 1 यहाँ के प्लस का हो गया, तो ये बनेगा हमारा x क्यूब प्लस में 1, ये बराबर आ गया y क्यूब के, और यहां से वैल्यू आएगी, वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, यहां से वैल्यू आएगी y बराबर क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब रूट, तो ये बनेगा हमारा x क्यूब प्लस में 1 की पावर 1/3। इस पावर को अंदर मत लेके आना भाई, पावर कभी ऐसे अंदर नहीं आती, ये वाली बीच में प्लस है ना, इसकी पावर प्लस में इसकी पावर, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हमारा क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, और साथ साथ हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा ये इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अब क्वेश्चन में क्या है, ये इसको दे रखा है gx बराबर क्या है x प्लस 1 x माइनस 2। मुझे यहां से निकालना है इस क्वेश्चन का इनवर्स फंक्शन। फिर से भाई हमारा क्वेश्चन किस में x में है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा y मान लूंगा इसे, तो y बराबर मान लिया मैंने x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2। अब मैं सोल्व करने लग गया इसे, ठीक है, मुझे क्या चाहिए x की वैल्यू, तो ये है डिवाइड में, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा xy माइनस में 2y, यहाँ पे है x प्लस 1। मुझे क्या निकालनी है x की वैल्यू, और x की वैल्यू कब आएगी जब x y क्या हो जाएंगे एक तरफ, तो मैंने इस x को उठा के यहाँ ले आया,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस में एक्स, 2y को वहां भेज दिया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है। अभी जब 2y वहां जाएगा तो यहाँ पे माइनस का है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 2y। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, y - 1। ठीक है, और नीचे क्या है, ऊपर है 2y + 1। एक ही बात है, देखो 2 जमा 3 लिखूं चाहे 3 जमा 2, आंसर 5 ही आना है। तो 1 + 2y लिखूं चाहे 2y + 1, फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब ये y - 1 है x के मल्टीप्लाई में, नीचे किसमें आएगा, डिवाइड में। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 2y + में 1, और नीचे आएगा y - 1। बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, y कभी भी आपका 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका y 1 हो गया तो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1 में से बन गया 0, जिसकी वजह से आपका इनवर्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वहां पे q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बस तो ये था हमारे पास इनवर्स फंक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ साथ हमने भी देखा कि इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसी सिंगल वीडियो में। और हमारा लेसन नंबर 10 भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगले लेसन की, लेसन नंबर 11 की नेक्स्ट वीडियो से। जिसको जो उतारना उतारने, और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उस क्वेरी को रिजोल्व करने के लिए। जिसको जो उतारना उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से।